नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी को पिछले एक वर्ष में जिस राज्य में सबसे बड़ा राजनीतिक झटका लगा वह है बिहार। दरअसल बिहार में एनडीए यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ा और महागठबंधन के साथ हो लिए, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में लगा एक बड़ा झटका था। तो ऐसे में बिहार में लगे इस झटके से अब भारतीय जनता पार्टी खुद को उबारना चाहती है और भाजपा ने वह अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अपने दबदबे को कायम करने के लिए एक विशेष रणनीति भी बनाई है। और इस पूरी की पूरी रणनीति को पिछले 24 घंटे के अंदर ही एक पूरी ठोस योजना बनाई गई है। और इस योजना को कल ही जब बिहार में पटना स्थित भाजपा के कार्यालय में एक बैठक हुई थी, तो इस बैठक के दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार के प्रभारी रहे विनोद तावरे, साथ ही साथ सुनील ओझा की जो बैठक हुई थी, इस बैठक में यह तय किया गया है कि नीतीश सरकार के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ कैसे बिहार में भाजपा को सशक्त करना है और कैसे इन तमाम जो महागठबंधन के राज दल हैं इन दलों को यहां कमजोर करना है। दरअसल हम इस पे आते हैं कि इसके लिए भाजपा ने क्या ठोस रणनीति बनाई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का यह मानना रहा है कि बिहार में जो जातीय समीकरणों के हिसाब से यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति होती है, इसमें सेंधमारी करने के लिए बेहद जरूरी है कि कुछ ऐसे मुद्दों पर आया जाए जिससे बिहार में भाजपा एक अलग किस्म की राजनीतिक पार्टी दिखे। और कल की हुई इस बैठक में माना जा रहा है कि इसी पे चर्चा हुई और विनोद तावरे, सुनील ओझा सहित सम्राट चौधरी और जो अन्य जो राजनेता वहां शामिल रहे, उन तमाम पार्टी पदाधिकारियों ने यह तय किया है कि हमें बिहार में जाति की राजनीति के साथ साथ विकास की राजनीति की भी बातें करनी है। यानी कि सीटों के बंटवारे, वोट बैंक की गोलबंदी के लिए भले हम जातीय समीकरणों पर ध्यान दें, लेकिन जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें विकास की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और इसके लिए जो एक अहम निर्णय लिया गया है वह निर्णय यह है कि बिहार में नीतीश सरकार जिन योजनाओं को चला रही है उन योजनाओं में क्या क्या खामियां हैं, कैसे वो योजनाएं आज तक धरातल पर पूर्ण रूपेण सफलीभूत नहीं हुई हैं और उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से आम लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है, इन योजनाओं में किस प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, इसे जनता के बीच जाकर के भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उजागर करेंगे। तो एक और जहां नीतीश सरकार की योजनाओं पर हमलावर होने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने एक यह भी तय किया है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2014 से अब तक जिन जिन योजनाओं की शुरुआत की गई है और उन योजनाओं से जिस प्रकार से बिहार तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को लाभ मिला है या फिर इससे ठोस परिणाम सामने आए हैं जिससे देश की छवि बदली है, उन तमाम योजनाओं की जानकारी बिहार के आम जनता को देनी है। तमाम जो नागरिक हैं, तमाम जो मतदाता हैं, उन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी पहुंचेंगे और उन तक केंद्र की सफलीभूत योजनाओं की जानकारी देंगे कि कैसे सामाजिक बदलाव की दिशा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। तो एक और जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार की योजनाओं को कटघरे में खड़ा करके और नीतीश सरकार की योजनाओं को विफल बताएगी, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की योजनाओं की वाहवाही लूटते हुए और इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई गई है। यानी कि मोदी की वाहवाही और नीतीश के लेकर के कटघरे में खड़ा करने की रणनीति के साथ अब भारतीय जनता पार्टी विकासात्मक मुद्दों पर बिहार में चुनाव में उतरेगी। इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें यह भी तय किया गया है कि नीतीश सरकार की वे योजनाएं जिसमें भ्रष्टाचार की गंध आती है, तो उसे लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर होना चाहती है। और साथ ही साथ वैसे राजनेता जिनके ऊपर कोई आरोप लगे हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो खास के कई नेता हैं, चाहे लालू परिवार हो पूरा हो या फिर कई अन्य नेता हों, जो अलग अलग घोटालों में शामिल रहे हैं,
उन पर सीधे सीधे हमलावर होने की भी एक रणनीति बनाने की योजना बनाई गई है। तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिहार में खुद को अलग दिखाने के लिए विकास की एक अलग किस्म की राजनीति के सहारे अब अपनी राजनीति को यहां आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इसमें नीतीश सरकार को किस प्रकार से घेरना है और कैसे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार को एक तरीके से कहें तो जनता के बीच उसको एक सफल सरकार के रूप में, सफल राजनीतिक पार्टी के रूप में पेश करना है, इन तमाम योजनाओं को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के तमाम विधायक और सांसद बिहार के आम लोगों के पास जाएंगे।